क्योंकि बैठे रहने में कुछ नहीं मिलेगा जी, कुछ करने में हार तो मिलेगी। तो क्या जीत गए तो नहीं, मतलब जीत गए तो क्या, कौन से झंडे गाड़ लिए जी भाई साहब। ये हार्ड सच है कि जो ये सोचता है सिर्फ कि मैं जीत जाऊं, मतलब वो जीतने के पहले भी रेस का गधा था और जीतने के बाद भी रेस का गधा है, क्योंकि वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन, लेखक एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत है आप सभी का दिल से जी हिंदुत्व में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेसिक से सवाल की, जो हम सभी के ब्रेन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीडेड हैं कि भैया हम ये शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन फेल हो गए तो, हम ये करे तो सही लेकिन हार गए तो आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक को और इसी सवाल को बहुत ज़्यादा घुमाने वाले हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि डर ज़रूरी नहीं है हारने का या फेल होने का, बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो कहावत है ना कि आटे में उतना ही नमक ज़रूरी है जितना उसकी रोटी खाई जा सके। तो ऐसे ही डर है, इतना ज़्यादा नहीं कि कुछ करे ही ना उसके चक्कर में कि भैया हार गए तो, हम ये करें लेकिन फेल हो गए तो, हम वो करें लेकिन फेल हो गए, हार गए, ये हो गया आज ना जी। हमारे अंदर ना सबसे ज़्यादा फीडेड है हार गए तो हम इसके आगे सोचते ही नहीं है कि इस तो के आगे क्वेश्चन मार्क कैसे लगाए। हार गए तो क्या जी, लाइफ में ये डिसाइड करो ना कि ये जो काम कर रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर से तो के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो कि हार गए तो क्या फिर से करना है, और जब तक करना है जब तक मैं इसे करना लूँ, क्योंकि लाइफ में मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उस चीज़ की इंपॉर्टेंस देखे कि वो कितना इंपॉर्टेंट है, और फिर से तो के आगे क्वेश्चन मार्क लगाइए। सीधा एक्सेप्ट मत करिए उस चीज़ को कि हार गए तो क्या जीत गए तो नहीं, मतलब जीत गए तो क्या, कौन से झंडे गाड़ लिए जी। क्योंकि जो ज़्यादा सिर्फ इस बात पे टिका है कि मैं जीतना चाहूँ उसमें, भाई साहब ये हार्ड सच है कि जो ये सोचता है सिर्फ कि मैं जीत जाऊँ, मतलब वो जीतने के पहले भी रेस का गधा था और जीतने के बाद भी रेस का गधा है। क्योंकि वो जीतेगा तब भी वो जिससे कंपटीशन रहा है वो बार बार उसी के बारे में सोचेगा, हाँ मैंने उसको हरा दिया, यानी कि उसकी सोच फिर भी जीत पर नहीं है, उसकी सोच फिर भी हार पर है कि मैंने उसे हरा दिया। इसलिए सबसे ज़रूरी बात ये समझिए कि ना जीत इम्पोर्टेंट है ना हार इम्पोर्टेंट है, हम जो कर रहे हैं वो करना इम्पोर्टेंट है। बात को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो दो लोग हैं जिनके दोनों के पाथ अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जो लोकेलिटीज़ हैं, जो उनका गोल है, वो दोनों का सेम एक ही जगह पे कि अगर तुम इस रास्ते से होकर यहाँ पहुँचते हो तो तुम्हें 100% रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक बंदा है वो ये बैठा है कि भैया मैं तो हार गया तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा तो, जबकि जो दूसरा पर्सन है वो सोचता है कि चलो ठीक है ना, वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, कोशिश तो करते हैं। तो कम से कम उसने कोशिश तो की। जिस समय तुम हारोगे तुम ये तो कह पाओगे कि हमने कोशिश तो की, तुम हारे तो सही। क्योंकि जिस टाइम तुम हारोगे कम से कम तुम हारे तो सही। वो दूसरा तो संटा का संटा बैठा है जी, कुछ ना, हाँ हार गए तो क्या मिल जाएगा उससे बैठे रहने से। यहाँ कम से कम हार तो नसीब है, क्योंकि जब तुम नेक्स्ट बार फिर से उसी पाथ पर चलोगे तो तुम एक अलग तरीके से चलोगे ना, कि उस चीज़ से तो सक्सेस मिली नहीं है, इस तरीके से करके देखते हैं ना, शायद मैं वहाँ तक पहुँचूँ उस लोकेलिटीज़ तक। तो यही चीज़ें समझने की होती है हार और जीत में। क्योंकि देखिए, फिर से वही कहना चाहूँगा कि हार और जीत इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो जो खेल हम खेल रहे हैं। कोई भी खेल हो सकता है, वो जो कुछ भी अपने अपने स्टैंड पॉइंट से सोच सकते हैं, वो सारा कुछ अगर स्टक है तो इस वजह से कि हार गए तो, अजी हार जाओगे तो क्या, जीत गए तो। वो बोला ना कि ये सोचने वाला हारने के बाद भी गधा है, हारने के पहले भी रेस का गधा है, क्योंकि उसकी सोच वहाँ पे काम करने में नहीं है कि मैं इसे करूँ, उसकी सोच ये है कि इसके बाद क्या होगा। इसलिए हार और जीत को छोड़िए और जो खेल है उसे खेलने की कोशिश करिए। क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है ना कि बल्ब वाला, कि एडिसन ने बल्ब बनाया, क्यों? क्योंकि वो इसलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है कि बल्ब बना,
बल्कि इसलिए ज़्यादा सटीक बैठता है कि हम ये कहते हैं कि उस बल्ब को बनाने से पहले जब वो बना तो 10,000 बार ऐसी प्रोसेस थी जिससे एडिसन से वो बल्ब नहीं बना। तो उसी तरीके से जितना मज़ा जीतने में है ना, उतना ही मज़ा हारने में है, क्योंकि बैठे रहने में कुछ नहीं मिलेगा जी, कुछ करने में हार तो मिलेगी। इसलिए कुछ करते रहिए, जो भी अंदर से आता है। सबसे पहले उस चीज़ की इंपॉर्टेंस देखिए कि हाँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए कितना कर सकता हूँ, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जितना डिफाइन करके रखा है उतने बार करने की कोशिश करिए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।